आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। यमन और इसराइल के दरमियान तकरीबन 24 घंटों में क्या हुआ? बड़ी शदीद लड़ाई हुई और इसराइल के साथ हमास के लोगों ने क्या किया? ईरान को चीन ने क्या गिफ्ट दिया? और उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने कितनी जो गैर मुल्की लोग हैं ईरान में मुकीम उनको निकाला है। इन तमाम खबरों की तफसील आगे चलकर मैं आपको देता हूं। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले ये बताता चलूं कि यमन पर इस्राएली अटैक के बाद के कल की वीडियो में आपको कहा था कि 50 बम यमन पर गिराए, हुदैबिया एयरपोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने जो बम्स गिराए थे, असल में इनका वो हमला नाकाम हुआ। इसराइल का वो हमला नाकाम हुआ। जितनी भी कैपेसिटी है यमन की, उन्होंने इतनी मिसाइल इन पर मारे, इतनी मिसाइल मारे कि इनके जहाज गिरते गिरते बच गए, यानी हिट नहीं हुए। उसके बाद इसराइल पर जवाबी वार किया, 6 घंटे के अंदर अंदर बदला लिया और इनके जो यानी तकरीबन 11 मिसाइल मारे उन्होंने, तो इनके जो थे 3 पोर्ट वो तबाह हुए। आपको कल मैंने बताया था जिसमें अस्कलान पावर ग्रिड स्टेशन भी शामिल था तबाह होने में। तो अब जो सूरत हाल है कि इसराइल ने दोबारा कोशिश की, उसके बाद यमन ने दोबारा इन पर मिसाइल दागे। उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो भी आगे चलकर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूं कि इनके साथ हुआ क्या फिर, कि हमास के मुजाहिदों ने इनके साथ क्या हशर किया। इन्होंने क्योंकि गजा में ज़बरदस्त बमबारी की हुई है, जारी रखी हुई है, गजा में मुकम्मल यानी ये सफाई कर रहे हैं, तमाम लोगों को मार भगा कर ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों को मार के भगाया जाए और मुकम्मल तौर पर गजा का कंट्रोल हासिल किया जाए और हमास के मुजाहिद हैं जो, उन लोगों को मुल्क बदर किया जाए, जितनी भी तादाद है उनको ख़त्म किया जाए फौरी तौर पर। इस वजह से वहाँ बड़ी तेज़ी से ये बमबारी कर रहे हैं। तो हमास के लोगों ने इनके साथ क्या किया मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। अब बताऊँगा इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। वो पहुँचे हैं ईरान पर हमला करने के हवाले से, लेकिन वहाँ पर ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस्राएली वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए यानी नामजद किया है। ये दूसरी बार हो रहा है, यानी दूसरा ये कंट्रीज होगा या मुल्क होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो है नामजद कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने किया, अब इसराइल कर रहा है। तो उसके बाद वहाँ पर यानी बड़े मामला तय हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान पर अटैक के हवाले से। तो पीछे जनाब क्या हुआ, पीछे हमास के मुजाहिदों ने, अब बता रहा हूँ कि हमास के मुजाहिदों ने इन पर इतना ज़ोरदार हमला किया कि अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन जो इस्राएली मीडिया कोट कर रहा है 30 इस्राएली फौजी जो है वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं और लातादाद जख्मी हैं। तकरीबन 5 हेलीकॉप्टरों में जो डेड बॉडीज हैं उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इसराइल शिफ्ट कर रहा है और जिनमें जख्मियों की बड़ी तादाद भी शामिल है। आप अंदाज़ा करें कि हमास के लोगों ने एक तरफ से हमास के साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे थे कतर में, वो तकरीबन नाकाम हुए। तो उसके बाद क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी है कि हमास के लोगों को मुल्क बदर किया जाए और इनको यहाँ रहने का बिल्कुल हक नहीं है, यानी गजा खाली किया जाए। वहाँ ये पहुँचे गजा में उन्होंने पहले जो थी अपनी सुरंगों से निकलकर हमास के लोगों ने डिवाइस बिछा दी। जैसे डिवाइस बिछाई तो ये जब सारे इकट्ठे होकर पहुँचते हैं वहाँ पर, यहाँ बड़ी लेवल के फौजी एहलकार शामिल थे, जिनमें यानी जनरल मेजर टाइप के लोग शामिल थे। उसमें ये तमाम इकट्ठे होकर जब पहुंचे वहां तो वो डिवाइस फटी और एकदम से धमाका हुआ और सारे के सारे जो यानी इस्राएली सऊनी फौजी थे वो जानम वासिल हुए और लातादाद जख्मी भी हो गए। ये बड़ा हमला था। उसके बाद इस्राएली चीफ की चीखें निकल गई
इजरायली आर्मी चीफ की चीखें निकल गई। वो नेतन्याहू को कोसने लग गए कि आप तो ईरान पर अटैक करने के लिए प्लान बना रहे हो, पीछे से हमास के लोग हमारा जीना हराम कर रहे हैं। इन्होंने हमें और टुकाई हमारी कर दिया इन्होंने कि हम जो है, ये हमारे फौजी जो हैं ये बिल्कुल लड़ने के काबिल भी नहीं है। ये खुद जो है इतनी थक चुके हैं कि खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम लाशें उठा रहे हैं यहाँ पे। गजा वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हमने जितना भी इनको मारा है, इन्होंने, इनका जज्बा ही ऐसा है कि ये ना भागते हैं ना ये जमीन छोड़ते हैं, ऊपर से हमारी जो है वो लाशें गिरा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि इजरायली आर्मी चीफ इतनी भड़क गए हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ यानी इसराइल में मुजाहरे भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग नफरत कर रहे हैं। इतनी अरसे से ये जंगबंदी और ये जंग बमबारी वगैरह है सब, वहाँ उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनके आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। तो इस हवाले से वो लोग भी भड़के हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ। नेतन्याहू उधर अयाशी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाने वगैरह खा रहे हैं। वो डिस्कस हो रही है कि ईरान पर कैसे अटैक किया जाए। वो तो जो भी होगा आगे चलकर, जो भी होगा, जैसे भी अटैक होगा, ईरान भी बड़े पैमाने पर तैयारी कर चुका है। अब ईरान के बारे में बताता चलूं कि ईरान ने चाइना से, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने चाइना से HQ-9B हासिल कर लिया है। ये ईरानी मीडिया कोट कर रहा है कि उन्होंने ये सिस्टम हासिल कर लिया है। तो बड़े पैमाने पर तैयारी है, क्योंकि रात जो थ्रेट था उनको, वो पूरी उनकी आर्मी अलर्ट थी, उनकी नेवी अलर्ट थी। एकदम से आपको पता है कि उनकी फिजाई हदूद जो है किसी भी प्रवास के लिए बंद है। तो बिल्कुल ईरान अलर्ट पर था, यानी उन्होंने मिसाइल लॉक कर दिए थे। तो आप अंदाज़ा करें तो इतनी यानी तैयारी थी ईरान की। अगर नेतन्याहू अमेरिका में यानी ऐसा प्लान बनाकर आते हैं कि ईरान पर अटैक किया जाए, तो आगे से ईरान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि J-10C फाइटर जंगी तैयारी तकरीबन 40 की खेप जो है वो ईरान यानी हासिल कर चुका है चाइना से। अब HQ-9B इन्होंने हासिल कर लिया है। तो रशिया से भी उनको सपोर्ट है, लेकिन रशिया से उनको गिला भी है, यानी ईरान को गिला भी है कि रशिया जहां मिस्र को प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, टर्की को प्रोवाइड की, इंडिया को S-400 प्रोवाइड किया, ईरान को क्यों नहीं दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी है इस वक्त सूरत हाल, रशिया जितनी भी हो सकता है वो थोड़ी बहुत ईरान की सपोर्ट में खड़ा है और सपोर्ट कर भी रहा है। उधर ब्रिक्स में क्या हुआ है, ब्रिक्स में ब्राज़ील में, वहाँ भी जो नतायज हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर और मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर यानी तकरीबन 10% से 25% टैरिफ ऐड कर दिया है। और यानी ट्रंप का कहना है कि ये जो मेरे अगेंस्ट जाएंगे, मेरे खिलाफ जाएंगे कंट्रीज़, वो जो यानी ये समिट हुई वो बिल्कुल पसंद नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप। तो इसके लिए वो बड़े भड़के और उसने टैरिफ ऐड किया है, वो नाराज़ हैं, क्योंकि वहाँ जो ब्रिक्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो यानी चाइना और रशिया का है। तो ये बात अमेरिका और इसराइल के लिए अच्छी नहीं है। तो एक और ख़बर भी आपको बताता चलूँ ईरान के हवाले से कि ईरान ने हिस्टोरिकल तकरीबन 40 लाख रेफ्यूजीज यानी लोग को, यानी गैर मुल्की, उनको अपने मुल्क से मुल्क बदर कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी तारीखी यानी हिस्टोरिक बात होगी कि ईरान 40 लाख लोग अपने मुल्क से निकाल रहा है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसमें अफगानिस्तान के लोग भी शामिल हैं। आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन जो उनकी तादाद है वो बड़ी बताई जा रही है, अफगानिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद बताई जा रही है। उसके बाद कुछ लोग यहूदी भी हैं जो कि काफ़ी अर्सा पहले वहाँ ख़त्म हो गए थे, बाद में वो आबाद हुए, ये सारे निकल गए थे तकरीबन इसराइल में, और उसके बाद कुछ भी वहाँ आबाद भी है, तकरीबन 10 लाख या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी बड़ी हिस्टोरिक ये रेफ्यूजीज निकालने का सिलसिला ईरान ने जारी रखा हुआ, क्योंकि ईरान को थ्रेट है कि उस पर अटैक होगा। और जो मुखबिर हैं पहले उन्होंने नुकसान कराया, क्योंकि इसराइल और अमेरिका हर सूरत में अयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करेंगे। जैसे उसके ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि वो जो है इसराइल उनको भी मारना चाहता है, वो ठीक है। और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए नहीं है, ना अमेरिकी अवाम को मारने के लिए हैं। तो इस हवाले से जितनी वो कमज़ोर हैं सदर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है यानी हिम्मत बनाकर कि इसराइल जो है उनको भी टारगेट करना चाहता है। तो इस हवाले से ये तमाम स्ट्रेटजी अमेरिका में बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सूरत हाल वो
इसराइल के लिए अच्छी नहीं है। इसराइली आर्मी चीफ की चीखें हैं। इसराइल पर हमास के लोगों ने इतनी बहुत बड़ा अटैक किया है और यमन से जो ठुकाई इनकी हो रही है, वहाँ पर उन्हें देखा कि उनका शिप जो इसराइल जा रहे हैं वो सारे रुक गए हैं क्योंकि उन्होंने शिप को आग लगा दी थी। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। 2 4 3 अच्छी खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचाई हैं। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए अगले वीडियो में।